वेलकम फ्रेंड, टेली प्राइम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज टेली के इस वीडियो में हम टेली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानेंगे जो कि टेली व टेली सॉफ्टवेयर के लिए उपयोगी व महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से लोगों को इन शब्दों का ज्ञान व जानकारी होगी, अगर ना हो तो भी आप यहाँ से हमारे वीडियो से आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको टेली को बेसिक से छोटी जानकारी दे रहे हैं व सिखा रहे हैं ताकि आप टेली के इस कोर्स को आसानी से कर सकें। तो चलिए हम उन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। टेली में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द। वैसे तो हमें बहुत से शब्दों के बारे में ज्ञान है, परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान ना हो और टेली में उन शब्दों का महत्व बड़ा होता हो, इसके आधार पर ही टेली की जाती है। तो चलिए ऐसे शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। पहला है व्यवसाय यानी बिजनेस। मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तु का आदान प्रदान व सेवाओं के निर्माण क्रय विक्रय में से संबंधित सभी गतिविधियां व्यवसाय कहलाती है। सरल शब्दों में कहें तो कोई भी वैधानिक कार्य जो आय व लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है उसे हम व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार व पेशा भी आता है। बाकी क्रय विक्रय, कंपनियां, सेवाएं, वस्तु इत्यादि व्यवसाय के अंतर्गत आती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो भी हम अपने लाभ को कमाने या बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, चाहे किसी सामान या माल को बेचकर या किसी सर्विस को बेचकर जो हमें लाभ प्राप्त होता है, तो उसे हम बिजनेस या व्यवसाय कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेन देन यानी ट्रांजैक्शन। किसी भी बिजनेस में माल, रुपयों व सेवाओं का व्यवस्थित रूप से आदान प्रदान करना ही लेन देन कहलाता है। इसमें पैसों का भुगतान उसी समय या भविष्य में हो सकता है। जब उसी समय तुरंत भुगतान किया जाता है तब उसे हम नगद लेन देन यानी कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब भुगतान तुरंत न होकर भविष्य में होता है तो उसे हम उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। व्यापार में हम जो भी सामान या जो भी माल को जिसका हम व्यापार करते हैं उसका आदान प्रदान यानी क्रय विक्रय करते हैं तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। राजस्व यानी रेवेन्यू। राजस्व वह होता है जिससे माल व सेवाओं को बेचने विक्रय के बाद नियमित रूप से जो राशि प्राप्त होती है और बिजनेस के प्रतिदिन के कार्य से प्राप्त होने वाली सभी राशियां जैसे कमीशन, डिस्काउंट, ब्याज, किराया आदि राजस्व के अंतर्गत आते हैं वह राजस्व कहलाते हैं। मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी हम किसी को कमीशन, डिस्काउंट या ब्याज, किराया इत्यादि देते हैं तो वो हमारे राजस्व कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। व्यापार यानी ट्रेड। कोई भी कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं वह व्यापार में वस्तुओं का क्रय या विक्रय करना ही व्यापार कहलाता है। व्यापार में जब हम कोई भी वस्तु को बेचते खरीदते हैं तो इस प्रक्रिया को हम व्यापार कहते हैं। माल यानी गुड्स। व्यापार में जिन वस्तुओं का क्रय या विक्रय किया जाता है वह व्यापार किया जाता है उसे माल कहा जाता है। इसके अंतर्गत कच्ची सामग्री व अर्धनिर्मित सामग्री भी आती है। जैसे फर्नीचर के व्यापारी ने को फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी माल कहलाती है। मेडिकल स्टोर में विक्रय हेतु खरीदी गई दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में विक्रय हेतु खरीदी गई टीवी, एसी, मोबाइल इत्यादि सभी माल कहलाते हैं। मतलब जिस चीज़ का, जिस सामान का हम व्यापार करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, उन सभी को माल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आय यानी इनकम। आय वह धन होता है जो किसी व्यक्ति को या व्यवसाय को कोई सेवा, वस्तु, उत्पाद, निवेश प्रदान करने से प्राप्त होती है। इसमें लाभ भी शामिल होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन के खर्चों के लिए आय महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होती है। यह दो प्रकार की होती है। आय दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यक्ष आय है यानी डायरेक्ट इनकम, एक अप्रत्यक्ष आय है यानी इनडायरेक्ट इनकम। चलिए प्रत्यक्ष आय क्या होती है यह देखते हैं। प्रत्यक्ष आय यानी
डायरेक्ट इनकम, इसमें वह आय शामिल होती है जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती है। जैसे हमारा कपड़ों का व्यापार है तो हमें कपड़ा बेचने से जो भी मूल्य प्राप्त होगा वह हमारे लिए प्रत्यक्ष आय होगी। मतलब अगर हमारा कोई भी बिजनेस है तो वह हमारा, जैसे कपड़ों का बिजनेस है तो कपड़े का बिजनेस हमारा मुख्य और एक ही बिजनेस है हमारा, और उसी से हमें आय प्राप्त हो रही है, मूल्य प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम प्रत्यक्ष आय कहेंगे। और प्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत हमारे मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी आय हमें प्राप्त होती है वह अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। जैसे हमारा व्यापार कपड़ों का है, परंतु मुख्य व्यवसाय के अलावा जैसे हमने बाजार में पैसे उधार दे रखे हैं, उससे प्राप्त होने वाला ब्याज, किराया आदि अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं। अब अप्रत्यक्ष आय वह होती है जो कि मुख्य व्यवसाय यानी मुख्य हमारा जो व्यापार है उसके अलावा अलग से आपकी अर्निंग या इनकम हो रही है, तो उससे प्राप्त होने वाली जो आय, जो राशि है वो आपके लिए अप्रत्यक्ष आय। जैसे आपका व्यापार कपड़ों का है तो कपड़े बेच के जो हमें मूल्य प्राप्त हो रहा है वह तो प्रत्यक्ष आय, परंतु इसके अलावा भी आपने मार्केट या बाजार में पैसे उधार दे रखे तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज आपके लिए अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यदि किसी को आपने मकान किराए पे दे रखा है तो उससे प्राप्त होने वाला रेंट या किराया वह भी आपके लिए अप्रत्यक्ष आय कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्याज यानी इंटरेस्ट। व्यापार में ब्याज एक ऐसी शुल्क होती है जो उधार लिए गए ऋण के लिए किया जाता है, और यह उधार लिए गए पैसे के लिए दी गई कीमत है या जमा धन से मिले गए पैसे हैं, वही ब्याज कहलाता है। यदि कभी हम व्यापार में किसी से कर्ज लेते या देते हैं तो उस कर्ज राशि के उपयोग के बदले में कर्ज देने वाले को एक निश्चित दर में प्रतिफल के रूप में कुछ राशि दी जाती है, वह ब्याज कहलाती है। मतलब अगर किसी को हमने उधार पैसे दिए या किसी को हमने लोन दिया है तो उसके बदले हमें कुछ राशि उससे लेते हैं या हम देते हैं एक निश्चित दर से, तो उस निश्चित दर की राशि को हम इंटरेस्ट कहते हैं। अगला है कमीशन। जब किसी व्यक्ति या संस्था को कोई जिम्मेदारी या दायित्व दिए जाने की क्रिया किसी को विशेष रूप से कोई कार्य व अधिकार प्रदान करना ही आयोग या कमीशन कहलाता है। या किसी व्यक्ति या संस्था को कोई काम करने, जैसे कुछ खरीदने या बेचने में कोई सहायता देना या कोई कार्य करने के स्वरूप कुछ राशि मिलना, उसे ही कमीशन कहा जाता है। देखिए, कमीशन वह होता है जो कि हमारे व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे हमने कोई व्यापार खोला है या स्टार्ट किया है तो उसके लिए अगर आपको प्रचार करना है या उसको बढ़ाने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता है, तो उस व्यापार को बढ़ाने के लिए हमने किसी को सेल के लिए हमने पैसे दिए हैं या हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार के लिए पैसे दिए हैं, तो वो जो पैसे दिए जाते हैं वो हमारे कमीशन कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। छूट यानी डिस्काउंट। छूट वह होती है जो किसी उत्पाद या सामान की मूल कीमत से कम राशि या कीमत है या किसी व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत ही छूट कहलाती है। जब भी हमें किसी से छूट प्राप्त होती है तो उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। वह जब हम किसी को छूट देते हैं तो उसको हम डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है। देखिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए या व्यापार को अलग लेवल पे ले जाने के लिए हमें अलग अलग तरह के डिस्काउंट व्यापार में दिए जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक है व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है नगद बट्टा यानी कैश डिस्काउंट। तो चलिए व्यापारिक बट्टा क्या होता है देखते हैं। व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट किसी व्यापार में व्यापारिक बट्टा वह होता है जो कि व्यापारिक ग्राहक को माल बेचते समय माल की राशि में से ही
कुछ राशि कम करके लेता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि मोल भाव करने के बाद दिए जाने वाली छूट को व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। मतलब डायरेक्ट सेल करते समय जब हमको जो छूट दी जाती है वह व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट होता है। मोल भाव करने के बाद अगर हमने भाव तोल करा और उसके बाद जो राशि कट के और जो बिल बनाया जाता है तो वो जो राशि कटती है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक बट्टा होता है। इसकी एंट्री टैली में नहीं की जाती है, ये डायरेक्ट आपको बिल में कट के ट्रेड डिस्काउंट दे दिया जाता है। नगद बट्टा यानी कैश डिस्काउंट, यह छूट उन ग्राहकों को दी जाती है जो माल का भुगतान एक निश्चित समय पर या निश्चित तिथि पर या फिर समय से पहले भुगतान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को भुगतान के लिए प्रेरित करना है। इसे सीडी डिस्काउंट भी कहते हैं। इसे प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जैसे 1%, 2% इत्यादि। देखिए, नगद बट्टा यानी कैश डिस्काउंट वहाँ होता है और उन लोगों के लिए होता है जैसे हमारा व्यापार है, किसी चीज़ का बिजनेस है, तो हमारा बहुत टाइम से किसी से पेमेंट नहीं आ पा रहा है, तो उस व्यक्ति को हम सीडी डिस्काउंट देते हैं ताकि वो इस चीज़ के लालच में आकर या फिर अपना फ़ायदा देखकर वो समय पे पेमेंट कर देता है। मतलब प्रोफेशन, पेशा वह क्रिया होती है जो कि किसी विशिष्ट या विशेष ज्ञान प्रशिक्षण के द्वारा व आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से किए गए कार्य पेशा कहलाते हैं। वह अक्सर ऐसा कार्य जिसमें उच्च स्तर की शिक्षा शामिल होने के कारण जिसका सम्मान किया जाता है या आसान शब्द में कहा जाता है तो वह सभी कार्य जो आय प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जिसके लिए पहले से प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, उसे हम पेशा कहते हैं। मतलब उच्च शिक्षा व सम्मान के साथ जो भी कार्य किया जाता है उसे हम पेशा कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, ये सभी पेशा कहलाते हैं। व्यय यानी एक्सपेंस, वह लागत है जो हमारे व्यवसाय को चलाने या बढ़ाने में खर्च की जाती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि हम अपने कार्य के दौरान जो पैसा या आय का उपयोग करते हैं वह व्यय होता है। इसके अंतर्गत मजदूरी देना, वेतन देना, किराया देना, मूल्यह्रास आदि शामिल होते हैं। देखिए, व्यय वह होती है जो कि व्यापार या व्यवसाय को बढ़ाने के दौरान हमें विभिन्न प्रकार के जो खर्चे होते हैं, जैसे किसी को मजदूरी देना है, वेतन देना है, या हमने किसी को किराए से दिया है तो किराया देना है, किराए पे रह रहा है तो किराया देना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि व्यापार करते के दौरान खर्चे होते हैं, वही एक्सपेंस या व्यय कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंस, जो माल की खरीदी के समय लगता है या किसी वस्तु के उत्पादन के समय लगने वाला खर्च प्रत्यक्ष व्यय होता है। या आप किसी माल को बेचने के लिए खरीदते हैं या फिर हमारे खरीदे हुए माल पर यदि सीधे कोई खर्च करते हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। मजदूरी, कच्चा माल, खरीदा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग व्यय, फैक्ट्री इंश्योरेंस आदि। देखिए, प्रत्यक्ष व्यय वह होता है जो कि किसी माल या सामान को बनने से लेकर सेल यानी बेचने तक की स्थिति में लाने के लिए जितने भी खर्च होते हैं सारे प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। मतलब वस्तु के उत्पादन से लेकर उसकी सेल तक, बेचने तक की स्थिति में जो भी खर्चे होते हैं वो सब प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कच्चा माल है, मजदूरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का खर्चा है, बिजली है इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं। अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अप्रत्यक्ष व्यय से आशय ऐसे व्यय से है जो कि खरीदी से संबंधित नहीं होती है। उत्पादन के बाद वह मुख्य व्यवसाय को छोड़कर जो भी व्यय होते हैं वह सारे अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कार्यालय खर्च, वेतन, दान का खर्च, टेलीफोन इत्यादि सभी। देखिए, अप्रत्यक्ष आय है जो माल सेल से लेके ग्राहक तक पहुँचने
तक में जितना भी खर्चा होता है वो सारे खर्चे अप्रत्यक्ष व्यय तक कहलाते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, वेतन, कार्यालय का खर्च, दान का खर्च, टेलीफोन बिल इत्यादि। ग्राहक यानी कस्टमर, ग्राहक वह व्यक्ति या व्यवसाय होता है जो किसी भी सामान को या सेवाओं को हमसे खरीदता है। वह जिसको माल बेचते हैं वह हमारा ग्राहक होता है। या आपकी दुकान व स्टोर से सामान व सेवाएं लेकर उसका भुगतान करता है, वह हर व्यक्ति आपके लिए ग्राहक होता है, यह कहलाता है। अगला है विक्रेता यानी सप्लायर। सरल भाषा में कहा जाए तो विक्रेता वह है जिससे हम कोई माल व सेवाओं खरीदते हैं, वह हमारे लिए विक्रेता होता है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम टैली से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीजन करिए ताकि टैली कोर्स सीखने में आपकी नियमितता बनी रहे, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक हर चीज़ों का ज्ञान हमारा उद्देश्य यही है कि आपको टैली से संबंधित या इस कोर्स से संबंधित सारी जानकारियाँ दे सके। छोटी से छोटी चीज़ों का मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक हर चीज़ों का ज्ञान आप तक पहुंचा सके, क्योंकि हम आपको टैली कोर्स में आसानी से इसको पूर्ण करना के हर चीज़ का ज्ञान देना चाहते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।